ऊपर नीचे, आज देखो गोल्ड कहाँ पहुंच गया, किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, अगर ये गोल्ड मान लो 5 लाख रुपया हो गया तोला, तो भारत सोने की चिड़िया पहले ही बन जाएगा। दुनिया जब बने तब बने, भारत पहले बनेगा। आनंद भाई, अगर सूक्ष्म जगत की और हायर वर्ल्ड्स की आत्माएं हमारी धरती पर जन्म ले रही हैं, तो क्या 2026 के बाद या 2026 में जो बच्चे पैदा होंगे, क्या वो ये आत्माएं हो सकती हैं? क्या आत्माएं बदलाव के लिए? हाँ, बदलाव के लिए। देखिए, ऐसा है कि वो जन्म तो ले रहे हैं, एक हायर पर्पस के लिए ले रहे हैं, परंतु धरती के पास इतना समय नहीं बचा है। जैसे स्टीफन हॉकिंस थे, उन्होंने बोला था कि धरती के पास सिर्फ 100 साल है। तो आप सोचिए, अगर साइंस की बात मानिए तो ये, बाकी हमारे बाबूजी तो बोलते हैं कि धरती के पास वाकई में टाइम नहीं है, 10-15 साल का मुश्किल से समय हो तो हो। प्रेडिक्शंस करते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, समय नहीं बचा है, या जो दिव्य आत्माएं हैं ऊपर के लोक की। पर हमें अपने आम जीवन में, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पर हो, कॉन्शियसनेस के स्तर पे हो, या फिजिकल वर्ल्ड में हो, हमें ये सब चीज़ें दिखाई तो देती नहीं हैं। तो फिर ये चीज़ें सच कैसे हो रही हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे गुजरात में एक जगह है खंभात, एक छोटा सा शहर है, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर है। समुद्र जो है 3.5 किलोमीटर अंदर आ गया 1 साल के अंदर। आनंद भाई, आपको क्या लगता है कि 2026 में हम सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने वाले हैं? हमारे पास 2 ही साल है, 26 और 27। अगर हम ज्ञान मार्ग को आगे नहीं पहुंचा पाए तो वर्ल्ड वॉर को कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। एक बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए, जो मुझे खुद भी इस पॉडकास्ट को शूट करने के बाद पता चली। वो ये है कि जो आने वाला साल है ना, 2026, इसमें प्रकृति और वो सूक्ष्म जगत जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो एक रीसेट करने वाला है। समझते हैं ना आप? रीसेट की एक बटन दबाया, पहले जो हम बहुत केओस देख रहे थे वो सब कुछ शांत हो गया। तो ये रीसेट वाकई में होने वाला है। कैसे होने वाला है, कौन कौन सी आत्माएं इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे, सूक्ष्म जगत का इसमें क्या रोल रहने वाला है, आज के पॉडकास्ट में हमने यही डिस्कस किया है। अगर रीसेट हो रहा है तो हमें जो इतने सालों में संकेत मिल रहे थे, ये किस चीज़ का संकेत थे? क्या हमें अपने अंदर, अपनी चेतना के स्तर में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, सुनना ना हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम प्रेडिक्शन सुन लें, हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन सुन लें, न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन सुन लें, लेकिन जहाँ बदलाव की बात आती है, वहाँ बदलाव तो देखिए आपके ही हाथ में है, मनुष्य जाति के ही हाथ में है, क्योंकि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं हम, और हमारे अंदर उस परमात्मा का ही अंश है। हम ही आत्माएं हैं जो कि इस धरती का आने वाला भविष्य बदल सकते हैं, उसको अच्छा भी बना सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बुरा भी बना सकते हैं। तो क्या कुछ होने वाला है आध्यात्मिक स्तर पर 2026 में? आज के पॉडकास्ट में मेरे जो मेहमान हैं उन्होंने यही बताया है, क्योंकि मेरे आज के जो मेहमान जुड़ रहे हैं स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, लेकिन बहुत गहराई से सूक्ष्म जगत को समझते हैं, उन सभी वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसीज को समझते हैं, मल्टी डायमेंशंस और इस पूरे जो जगत है जो हमें दिखाई नहीं देता है उसको समझते हैं। मैं बात कर रही हूँ अनंत भाई पटेल की। आप पहले भी इनसे मेरे पॉडकास्ट में मिल चुके हैं। अनंत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। परम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। और मुझे लगता है कि अब आने वाले साल में हमें इसी शांति की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। तो दुनिया यही शांति को तो ढूंढ रही है, और आत्मा को शांति तो चाहिए, और क्या चाहिए। और देखिए, कितनी हैरानी की बात है ना, ये शांति हमारे अंदर मौजूद है और हम बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्ची बात है। सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा क्या ढूंढेगी? जो वो है वही तो ढूंढेगी। हमारे गुजराती में बोलते हैं केम से मजा में। मजा मतलब एंजॉय में है, आनंद में है। तो हमेशा से हम आनंद को ही ढूंढते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आनंद की खोज में है। अनंत भाई, आज का जो मैंने विषय सोचा था कि मैं आपसे बात करूंगी, वो 2026 के बारे में है। और सिर्फ एक 2026 साल पे सेंट्रिक नहीं है। 25 खत्म हो रहा है, एक नए साल की शुरुआत होने वाली है। हम देख रहे हैं कि एक तरीके का आध्यात्मिक शिफ्ट भी आ रहा है, चाहे वो लोगों की चेतना में हो, चाहे वो विश्व स्तरीय पे हो, कहीं भी हो, एक हम शिफ्ट महसूस कर रहे हैं। आज मैं इसी रीसेट की, जो एक ऊर्जा में बदलाव आ रहा है, इसकी बात करूंगी। साथ ही मैं बात करूंगी कि कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि अर्थ की जो
फ्रीक्वेंसी है, अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो भी बदल रही है, और वो मैं साइंटिफिक लॉजिक पे नहीं बोल रही हूँ, स्पिरिचुअली बदल रही है। हम 3D से 5D कॉन्शियसनेस की तरफ भी जा रहे हैं। तो इसी के इर्द गिर्द रहेगा आज का पूरा ये विषय। जी बिल्कुल, तो ये सत्य है, परिवर्तन तो संसार का नियम ही है। तो बताइए कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले तो मैं इस रीसेट की बात कर रही हूँ। जी जी जी। कि हमने देखा कि डिस्ट्रक्शन हो गया, मैं उस पर बात नहीं करूँगी, वो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी काफ़ी डिस्कस किया ही था। जी जी। तो ये रीसेट किस तरीके का होने वाला है 2026 में, क्या बदलाव होने वाले हैं? जी जी, देखिए हमेशा परिवर्तन देखें इस पृथ्वी पर परिवर्तन, तो आपको देखा जाए तो स्थूल दुनिया की बात करें तो तत्वों में परिवर्तन आता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। लेकिन उसको चलाने वाली एक सूक्ष्म सत्ता भी है जो है परम तत्व, ठीक। ये धरती के लेवल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ऐसे ही परिवर्तन आता है सूक्ष्म ब्रह्मांडों में। जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, जो 7 लोक ऊपर है, जो ब्रह्मांड के नीचे 7 लोक नीचे है, ये ब्रह्मांड में पूरा परिवर्तन आता है। ये स्विफ्ट जो है, जब रीसेट का बटन दबाते हो तो सॉफ्टवेयर कंप्लीटली अपडेट होता है। लेकिन कब होता है कि जब हम कहते हैं अति होगी तो अंत होगा, है ना। तो ये जो अति है ना, हर दिन हम देखते जा रहे हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेचुरल कैलामिटीज बढ़ रही है, लोगों के दिमाग भी खराब हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। अब जब ये सब चीज़ें होती हैं तो दिव्य आत्माएं ऊपर से, जैसे विष्णु के 24 अवतार हुए, शिव जी के 28 अवतार हुए, वो अवतार आते हैं, दिव्य आत्माएं आती हैं धरती पर, और वो आके जो है वो इस परिवर्तन के प्रोसेस में आगे बढ़ती है। तो समय का जो है, उस समय के ऊपर समय परिवर्तन लेके आता है। देखो, समय सबसे बड़ा बलवान है। आपने हमेशा सुना होगा, समय से पावरफुल कुछ भी चीज नहीं है। एक छोटी चीज से लेके देख लो बड़ी चीज, हाथी हो, गधा हो, मनुष्य हो, जानवर हो, वस्तु हो, विषय हो, कोई भी चीज हो, गाड़ी हो, बंगला हो, महल हो, समय के साथ सब नष्ट हो जाता है। 500 साल पहले राजा महाराजा जो, उनकी सल्तनत खत्म हो गई, राम अवतार, राम के वंश खत्म हो गए, कृष्ण के वंश खत्म हो गए, राजा महाराजाओं के वंश खत्म हो गए। मनुष्य का हम कहते हैं कि हमारे वंश कहाँ तक चलेंगे। तो ये परिवर्तन नियम है, तो ये स्विच चलता रहता है। ये आकाशीय लेवल पे होता है, धरती के लेवल पे होता है, मनुष्यों की चेतना के लेवल पे होता है। समय, स्पेस और स्पीड हर पल बदलता रहता है, लेकिन उसकी हमें समझ नहीं आती कि क्या, हम हर एक व्यक्ति, एक मनुष्य की बात करें हम, तो उसकी चेतना में हर पल परिवर्तन आता है। जैसे हम छोटे बच्चे से बड़े हो गए, बड़े से अब बूढ़े हो जाएंगे, तो उसकी चेतना कितनी बदलती गई। जो छोटा बच्चा खिलौना से पूरे दिन खेल सकता था, अब हम वो खिलौने के हाथ में पकड़ने का मन नहीं है। ऐसे ही बुढ़ापे में जब जाएंगे तो हमें ये चीज जो आज कर रहे हैं वो भी उस वक्त हमें पसंद नहीं आएगी। तो ऐसे ही ये ब्रह्मांड एक परिवर्तनशिप से निकलता है। ये परिवर्तन का समय आता है, प्रलय, अर्थ प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय। तो ये जो समय अब आ रहा है 2026 से लेकर आगे का जो समय है, ये धरती पर एक जागृति का समय है। हम आगे आके जो 3D 5D उसकी सबकी बात करेंगे। हाँ, पर ये जो परिवर्तन है ये हर पल हर क्षण हो रहा है। मेंटल लेवल के ऊपर भी हो रहा है, शारीरिक लेवल पर भी हो रहा है, पृथ्वी के स्तर पे हो रहा है, सूक्ष्म जगत में हो रहा है, स्थूल जगत में हो रहा है, कारण जगत में हो रहा है, महाकारण जगत में हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड के 7 लोक में हो रहा है, 7 लोक नीचे, संपूर्ण ब्रह्मांड हर पल बदल रहा है। लेकिन क्या हम उसे महसूस कर पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन है कि क्या हम उसे महसूस कर पा रहे हैं? हम अपने परिवर्तन को महसूस कर पा रहे हैं? अगर हम अपने परिवर्तन को देख पाएंगे तो बाहर के परिवर्तन को देखना एक वजह है कि हम समझ पाए। हम अपने आप को वही जड़ बुद्धि से चल रहे हैं तो हम बाहर क्या देखेंगे? ईंट पत्थर देखेंगे, अरे यहाँ प्रलय हो गया, यहाँ ये हो गया, सुनामी आ गया। इन चीजों से क्या होने वाला है? अच्छा नंद भाई, एक चीज़ और मैंने जो नोटिस करी है अपने स्तर पर, जो लोग मुझे बताते हैं और जो महसूस कर रहे हैं इस वक्त, कि उनके अंदर वाकई परिवर्तन आ रहा है। पहले वो बहुत शोर शराबे को पसंद करते थे, बाहर जाकर पार्टीज करते थे, लेकिन अब उन्हें ये इसी तरीके के शांत पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हैं। वो एक सीरीन माहौल अपने आसपास बनाना चाहते हैं कि बाहर का जो शोर है ना वो उनको प्रभावित ना करे। तो एक तरीके से ये बदलाव तो हम देख रहे हैं और काफ़ी समय से देख रहे हैं। तो ये बदलाव इसीलिए हो रहा है ना कि कोई इसके लिए बदलाव के लिए प्रयत्न कर रहा है। आप समझिए,
कि मैं आपको बताऊं, 1 साल के अंदर अंदर जब हम पिछली बार आपसे मिले तो उस वक्त हमारे साथ परम शांति से जुड़ने वाले लोग कम थे, अभी 85 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो कितने ज़्यादा लोग जो हैं ये एक शांति को ढूंढ रहे हैं, वो उनके अंदर परिवर्तन, उन्होंने चॉइस है आपके पास, उन्होंने परम शांति या शांति को पसंद किया। हालांकि वो दूसरी भी चीज़ भी देख रहे होंगे, लेकिन जो परिवर्तन उनके अंदर आया, तो ये ब्रह्मांडीय लेवल पे परिवर्तन आ रहा है, मानसिक लेवल पे परिवर्तन आ रहा है, वाइब्रेशन बदल रहे हैं, पृथ्वी के वाइब्रेशन बदल रहे हैं, दिव्य आत्माओं के वाइब्रेशन बदल। जब एक अज्ञानी व्यक्ति जब ज्ञानी बनता है, जब एक वालिया लुटारा जब एक संत बनता है, अब सोचिए कितना परिवर्तन आता है। बिल्कुल। जब मैं छोटी थी ना, तो दिल्ली भी जाती थी, कई जगह कई मेट्रो सिटीज़ में घूमने जाती थी, मैंने कभी भी किसी को भी भगवत गीता हाथ में रखकर सिग्नल्स पे लोगों को देते हुए या बेचते हुए नहीं देखा था। पर अभी देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, I know that. वो भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। भले ही आप पढ़े ना पढ़े, लेकिन उसकी एनर्जी, उस गीता की एनर्जी तो आपके घर में आ गई है ना। बिल्कुल। देखो, दुख बढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे कोरोना का काल आया तो लोगों ने सोचा कि भी जो कुछ भी हमारे पास मटेरियल दुनिया का है वो तो काम ही नहीं आ रहा है, घर के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, गाड़ियाँ सड़ रही है, इंस्टॉलमेंट बढ़ रहे हैं, काम नहीं चल रहे हैं। कई लोगों को इस तरीके से परिवर्तन आया कि जो सत्य दिख रहा था वो आज झूठा दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं ना, गीता में इसलिए तो भगवान ने कहा जो दिखता है वो नाशवंत है, जो नहीं दिखता वो सत्य है। तो आत्मा ही सत्य है ना। ये जागृति कब आई? समय ने दिखाया, तो समय ने वो शिफ्ट लिया, करवट ली, परिवर्तन किया। चेतना को बदलने का काम भी समय करता है। हम क्या बोलते हैं, तुझे तेरा समय आएगा तब तेरे को सब समझ में आ जाएगा, तेरे बच्चे तुझे सिखाएंगे। हम नहीं बोल रहे ना, जब उसकी बात तेरे को सुननी पड़ेगी। तो ये समय जो है हर पल परिवर्तन ला रहा है, उससे हम निकल रहे हैं। हम जिस चेतना से, जिस मृत्युलोक की चेतना से हम चल रहे हैं, अब यहाँ अमरलोक की परिवर्तन आ रहा है। क्या मतलब है इसका, अमरलोक का परिवर्तन? यस, ये अमरलोक में हम जी रहे थे, हमें वो मृत्युलोक का ज्ञान अब खत्म होके हम अमरलोक की बातें समझ में आ रही है। देखिए, जो टेक्नोलॉजी को हम समझ रहे थे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ईमेल आ गया, अरे ऐसे कैसे होता है विदाउट वायर हम फोन पे बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि व्हाट्सएप, अरे तो हवा में से मैसेज आ रहे हैं क्या, वो टेक्नोलॉजी अब सत्य हो गई, अब आंखों से पता चल गया। तो ये जो आध्यात्म की जो टेक्नोलॉजी है, जो विचारों का विज्ञान है, विचारों से सृष्टि उत्पन्न हुई, विचारों से परिवर्तन होता है, विचारों से सब कुछ है। आज आप देखो, मन तो दिखाई नहीं देता लेकिन कह रहे हैं हम तो मनोरोगी। दुनिया में 99% लोग मनोरोगी है। डॉक्टर को पूछो तो कहेगा स्ट्रेस ही तुम्हारा मेन कारण है। स्ट्रेस को, अब स्ट्रेस कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जो है वो हृदय में रहती है, तो मैं कहता हूँ जब आत्मा का हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो कौन सी आत्मा नवी आती है क्या किसी और की? तो नहीं, ये सत्य की ओर जागृति आ रही है लोगों के अंदर। ये जो दुनिया हम देख रहे हैं ना, सिर्फ 1% दुनिया हम देख रहे हैं, 99% दुनिया तो हम देख ही नहीं रहे हैं। वहाँ की चेतना, वहाँ की शक्ति, वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की पॉजिटिविटी हम जानते ही नहीं है। किस 99% वाली दुनिया की आप बात कर रहे हैं? जो 7 लोक ऊपर है, जहाँ से आत्माएं आई है, जहाँ वापिस उसको परम धाम की चेतना लेके हम आए थे। हम परम पुरुष बन के यहाँ पर आए थे और महान अज्ञानी बन के हम एक मनुष्य की चेतना, वो भी बड़ी सीमित, एक जीव वाली चेतना बन गए। जहाँ तुम्हें पर ब्रह्म बताया गया कि तुम ही पर ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम सर्वो हम, राइट, वही हम भूल गए कि हम तो एक। तो ये बदलाव है, ये बदलाव आएगा दिव्य आत्माओं की जागृति से, 33 कोटि देवताओं के जागरण से। ये महाज्ञानी महापुरुष जो है धरती पर आ रहे हैं, वो जन्म ले रहे हैं, वो दुनिया को बदलने का कार्य कर रहे हैं, वो जगाने का कार्य कर रहे हैं, मन बुद्धि संस्कार के स्तर पर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अनंत भाई कि नई आत्माएं जन्म लेके परिवर्तन को आगे लेकर जाएंगी, या जो पुरानी आत्माएं जो ऑलरेडी मुझे लगता है शायद 30 to 35 या 40 के एज ग्रुप की हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं जागृति आ रही है? और वो ज्ञान जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो क्योंकि ज्ञान की जब तक जागृति नहीं होती है हमारे अंदर, तब तक हमें ये समझ में ही नहीं आता है कि हमारा उद्देश्य क्या था जन्म लेने का। तो क्या उद्देश्य लोगों को याद आ रहा है? देखो, ऐसा है ना कि समय सबको जगाता है। पहली बात तो ये कि जब तक हम इस धरती के समय को नहीं जाने ना, तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम कहाँ फंसे हैं, हम इस चक्र के अंदर कौन सी जगह पर खड़े हैं। अब आप देखिए 27 कलयुग बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसकी कोई चर्चा, कोई जगह भी नहीं हुई। आप 28वें कलयुग में बैठे हैं। हाँ, 27 कलयुग का डेटा ही नहीं है,
सिर्फ जो डेटा वेद उपनिषद पुराणों में बताया गया है वो तो इसी कलयुग की बात है, या कुछ ब्रह्मांडों कुछ मनवंतर की बात अवेलेबल है, कुछ मनु की बात बताई कि उस वक्त ऐसा हुआ, लेकिन लोग झूठ समझ लेते हैं क्योंकि उनको बुद्धि नहीं है, इसको सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो गई है। तो वो दिव्य आत्माएं हायर पर्पस से धरती पर आती है और ये ज्ञान फैलाती है। ब्रह्मा जी ने जो परम पुरुष बनाए थे वो दिव्य जो है वो तभी आते हैं धरती पर कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए। धरती लोक पे कोई ऐसा सुख नहीं है कि वो भोगने के लिए आए हैं, आप समझ रहे। स्वर्ग का सुख भी धरती से ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन वो इतना विशेष नहीं है कि वो अनंत काल का है। हाँ, ये इतनी अवेयरनेस तो नचिकेता जैसे 11 साल के बच्चे को भी थी। हाँ, तो हमारे को वो अवेयरनेस क्यों नहीं है। तो ये जो स्विफ्ट हो रहा है, जो समय परिवर्तन हो रहा है, वो आपको बता रहा है, समझा रहा है, नेचुरल कैलामिटीज, ये सत्ता परिवर्तन, ये राजकीय परिवर्तन, ये ऊपर नीचे। आज देखो गोल्ड कहाँ पहुंच गया, किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, अगर ये गोल्ड मान लो 5 लाख रुपया हो गया तोला, तो भारत सोने की चिड़िया पहले ही बन जाएगा। दुनिया जब बने तब बने, भारत पहले बनेगा, क्योंकि वो दुनिया वाले कह रहे हैं कि भारत के पास 24,000 टन सोना है, जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। तो आप सोचिए कि ये तो जैसे एक सिंबॉलिकली बात बता रहा हूँ, लेकिन कहाँ भाग रहे हैं। जहाँ क्रिप्टो के पीछे भाग रहे थे, वो 1 करोड़ रुपया भाव हो गया उसका, जो दिखता भी नहीं, जो जिसका हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अगर किसी ने हैक कर दिया तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं। तो सोना तो फिजिकल है ना, उसके लिए तो कितने सोना कितने सालों से चलता आ रहा है। तो ये परिवर्तन है, ये बता रहा है कि जो सत्य है ना वो ही जागृत रहेगा, वही बचेगा। तो सब बचना चाहते हैं। हाँ, तो ये जो शिफ्ट हो रहा है वो जगाएगा तुम्हें, ऐसे झकझोर देगा तुम्हें। हाँ, कि ऐसा जैसे हमारे 2001 में गुजरात में भूकंप आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पड़ोस की जो फ्लैट थे वो सिर्फ 5 मंजिल थे, वहां तो पहले इतने ही बनते थे। तो वो लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे, सब ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, जहाँ पार्किंग जो होता है वहां पर रहते थे, और खाना भी सबका नीचे इकट्ठा बनता था। कोई ऊपर जाने को तैयार नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आफ्टर शॉक आते रहते थे। कोई घर में जाके ताला खोल के एक चीज लाने की किसी की ताकत नहीं थी, इतना डर था। वो डर ने लोगों को जगाया कि तुम कहाँ हो भाई, ये मृत्यु लोक है, ये अमर लोक नहीं है। तो ये ज्ञानी ज्ञान को फैला रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मन बुद्धि संस्कारों की चेतना के स्तर पर बता रहे हैं। ये समय हमें जगा रहा है, ये जगा रहा है कि तुम जागो, तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो धरती पे, तुम्हारा पर्पस क्या है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम मटेरियल चीजों में फंसे रहेंगे। फिर जब मटेरियल दुनिया दुख देगी, हाँ, तब हमें अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, फिर ये प्रश्न तंग करेगा, ये चेतना के स्तर पे तंग करेगा। आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे, आपकी सोच खराब हो जाएगी, नींद पैटर्न खराब हो जाएगी, आप जो डेली रूटीन्स में आप अब अंदर से दुखी हो जाओगे, यार क्यों। अच्छा, लोगों को सपने भी बहुत आ रहे हैं। वही सपने के स्तर पे, सबकॉन्शियस लेवल पे तो भय के वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं ना। आप सबको पता है कि 50 मंजिल की बिल्डिंग है, अगर कुछ भी हुआ तो क्या होगा उनका, सबकॉन्शियस लेवल पे तो है ना। तो ये भी तो सबकॉन्शियस लेवल पे भी तो, जब फ्रीक्वेंसी बदलती है, जब वायु बदलता है, क्योंकि वायु के हर सेल के अंदर एक ज्ञान और अज्ञान भी तो है। तो ज्ञानी ज्ञान पकड़ लेता है और अज्ञानी अज्ञान तो पकड़ ही रहा है जबरदस्ती। आप ऐसे वायुमंडल में जाओगे तो आप मजबूर हो जाओगे कि आप वो सोचे बिना रह ही नहीं सकते। थोड़ी सी चेतना में बदलाव की बात करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो अर्थ की एक कॉन्शियसनेस है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो 3D से 5D में शिफ्ट हो रही है। यहाँ आप सभी के लिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने सुना है कि 4 डायमेंशंस होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा समय डायमेंशन। तो हम साइंस के लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे डायमेंशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम चेतना के स्तर पर डायमेंशन की शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, 3D कॉन्शियसनेस क्या है और 5D कॉन्शियसनेस क्या है? 3D का मतलब आप पहले तो ये समझ लीजिए कि जो वस्तु है, जो समय है, जो शरीर है, ये तीन जगह पर हमारी चेतना अटकी हुई है। अच्छा, हम 3 चीज को सत्य मानते हैं, जो दिखता है उसी को सत्य मानते हैं। ये 3 आयाम ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं, लेकिन जो ऊपर के जो 4D है, जो 5D है, मतलब जो सूक्ष्म जगत की एनर्जी है, उसको हम नहीं जानते हैं। हम जो परम धाम की एनर्जी है उसे हम नहीं जानते हैं। तो जो परिवर्तन होने वाला है, जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है, जो तत्व भी परिवर्तन करते हैं। जब जल प्रलय होता है तो जल जो है अपने आप को प्योरिफाइड करता है। हाँ, तो ये जो परिवर्तन है, ये 3 आयामों में जो बुद्धि फंसी हुई ना, उसको अब 5वें आयाम से जोड़ा जाएगा। ये 3D to 5D ये है। परंतु ये 5D तक अटकता नहीं है,
जब ब्रह्मांड को समझेंगे, महाब्रह्मांड को समझेंगे, यूनिवर्स को, गैलेक्सी को और मल्टीवर्स को समझेंगे, तब हमारी ये 3D वाली बुद्धि 100D तक पहुंच जाएगी। इतने सारे आयाम हैं और हमारी चेतना अभी तक छोटी सी है। हम साइंस को ही सत्य मान रहे कि हम मंगल पे चले गए तो हम खुश हो गए, अरे वाह मंगल पहुंच गए। अरे भाई, इस ब्रह्मांड के ऊपर भी दुनिया है। हाँ, ये हमारी चेतना लिमिटेड है। 3 आयाम तक देख के खुश हो रहे, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, मर्सिडीज ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, परंतु ये चेतना को बदलना है और बदलना होगा, नहीं तो हमारी बुद्धि सीमित हो जाएगी और हम अपने आप को जीव बना देंगे। तो जब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं कि अर्थ की फ्रिक्वेंसी बदल रही है, 3D से 5D की ओर जा रहे हैं, तो बदलाव क्या होंगे आगे भविष्य में? 2026 ऑनवर्ड से हम क्या देखने वाले हैं? लोगों में क्या बदलाव आएंगे? इस प्रकृति में क्या बदलाव आएंगे? बिल्कुल, बहुत सुंदर है कि जब 5D की चेतना में पहुंचते हैं तो 5D क्या है? तत्वों का परम तत्व में परिवर्तन। तत्व है 3D और परम तत्व है मान लो 5D। परम धाम की ऊर्जा है 5D, ठीक? तो वो परम धाम की ऊर्जा से सब धरती पर कनेक्ट होंगे। वो दिव्य आत्माएं परम धाम की ऊर्जा को धरती पर उतारेंगे, वो तत्वों को प्योरीफाइड करेंगे। जितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी निकलेगी कि जैसे अभी एयर प्योरीफायर तो दिल्ली में हर घर में आ गया, हमारे वहां तो अभी भी नहीं है। तो आप सोचिए कि दिमाग लगा कि नहीं अब तो ये चाहिए, धुआं खत्म करना है। नई टेक्नोलॉजी आ गई, पानी से चलने लगे वाहन व्हीकल, हवा से चलने लगे व्हीकल, ये धुआं बंद हो गया। तो ये कहाँ से टेक्नोलॉजी आई? ऊपर से तो आई, किसी दिव्य आत्मा ने तो भेजा। हालांकि दिव्य दुनिया में तो स्वर्ग में तो मन से चलने वाले व्हीकल थे, अभी तो यहाँ पर नहीं आए क्योंकि हमारी बुद्धि तो 3D में, अभी तो 5D में बुद्धि जाएगी तभी तो कुछ मिलेगा। परम धाम में अनंत सूर्यों की तुम्हारी शक्ति थी और हम अपनी छोटी सी ऊर्जा को, एक छोटी सी बात को लेकर बैठे हुए कि हम तो दुखी है। कहाँ हो भाई तुम? हाँ, तुम्हें ये कोरोना ने जगा दिया पकड़ के, यार तुम तो एक पिंजरे के पक्षी बन के बैठ गए 3 महीने लॉकडाउन में। हाँ, तो ये मजबूर करता है कि अब परिवर्तन आए। तो दिव्य आत्माएं, दिव्य ऊर्जा जागृत करती है। जो 1% दुनिया देख रही है ना, उससे अब हम 99% की दुनिया देखेंगे। सूक्ष्म जगत हमें दिखाएगा, सूक्ष्म जगत का अस्तित्व लोग मानेंगे। जो लोग बोलते हैं ना मैं स्वर्ग और नर्क को नहीं मानता, उन लोगों की आप देखना उनकी क्या गति होती है। आप समझे? नास्तिक लोगों की क्या गति होती है। और जो लोग इसमें विश्वास करते हैं वो अपने कर्म बदल लेते हैं, अपनी बुद्धि बदल लेते हैं। वो छोटे से चोर से लुटेरे और डाकू नहीं बनते, वो अपने आप को बदल लेते। नहीं, ये मेरे संस्कार नहीं। ये है 5D की बुद्धि, ये परम धाम की शक्ति है, ये दिव्य आत्माओं की शक्ति है। जो दिव्य लोक में, तप लोक में, जन लोक में, महल लोक में जो आत्माएं बैठी है, वो धरती पर रेज मार के वो अपने साधु संतों को जगाती हैं, अपने चेलों को जगाते हैं, वो अवेयरनेस फैलाते हैं, वो ज्ञान बताते हैं कि तुम कौन थे, तुम ब्रह्म के अवतार थे, तुम ब्रह्म के स्वरूप हो, तुम सामान्य जीव नहीं हो। तो ये 5D का जो परिवर्तन है वो जागृति आ रही है हर स्तर पर, रिलेशन के लेवल पर भी, हर लेवल पर आपको परिवर्तन दिख रहा है। अच्छा रन भाई, कौन से डायमेंशन में जाकर, जो आपने जैसी बात करी कि मन की गति से या मन के कंट्रोल करके व्हीकल चलते हैं ऊपर के धामों में, तो पृथ्वी में कौन सी डायमेंशन में जब हम शिफ्ट करेंगे तब ये काम होने लगेंगे आगे भविष्य में? बिल्कुल, देखो बापूजी का एक 2050 का वीडियो था कि बापूजी ने जब बोला कि, वैसे हमने ये वीडियो 2016 में शूट किया था, तो बापूजी ने उस वक्त बोला कि जब परम तत्व उतरने लगेंगे तो सबकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। अच्छा। सबकी वो दिव्य चेतना की ओर जाएंगे। तो उस वक्त क्या होगा कि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। यहाँ हवा से गाड़ी चलने लग जाएगी तो ये धुआं खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि वायुमंडल शुद्ध होने लगेगा। वायुमंडल शुद्ध होगा, जैसे आप पहाड़ों में जाओगे ना तो एक अंदर से एक फ्रेशनेस को अनुभूति करोगे, क्योंकि उस वायुमंडल में वो ताकत है जो आपको फ्रेशनेस अनुभूति कराता है। कहते हैं जाओ 10 दिन हवा पानी चेंज करके आओ। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ का सब दूषित हो चुका है। अब हमें ये बात तब समझ में आती है जब रियल में हम वो हवा पानी चेंज करते हैं तब, राइट? तो ऐसे ही जो शुद्ध चीजें हैं, जैसे शुद्ध कहते हैं ना मरने से पहले 4 लोग घूम के आओ, तो वहां पर 4 धाम की यात्रा में क्या है? वहां पर मोह माया नहीं है, वहां तुम्हारे घर वाले याद नहीं आ रहे। वो मोह माया तुमने वहां सिर्फ छोड़ी है 4 दिन, तो तुम्हें वो आनंद आ रहा है। आप समझ रहे? तो ये परिवर्तन है कि वो दिव्य आत्माएं दिव्य लोक में रह के वो एनर्जी को उतार रहे हैं। और स्वर्ग में ये चीजें हैं, मन से चलने वाली चीजें हैं, विचारों से सब कुछ मिलता है। जो आपको चाहिए विचार किया मिल गया। वहां पर सब कुछ, ये तो रेप्लिका है।
जो आज हमें महलों की क्यों आदत है कि हमें महल जैसा घर चाहिए, क्योंकि तुम स्वर्ग में भी ये भोग के आए हो। वहां पर तुम्हारी मेमोरी में है कि मैं तो अरे बढ़िया सा महल में रहने वाला बंदा आज छोटी सी झोपड़ी में 10 बाय 10 के रूम में रह रहा हूँ, या धुएं वाला व्हीकल चला रहा हूँ, या साइकिल चला रहा हूँ, या पूरी दुनिया का धुआं खा रहा हूँ। चाहे मर्सिडीज में जा रहे हो, धुआं ही तो खा रहे हो। ये तो मृत्यु लोक का सुख है ना। ये अवेयरनेस आएगी जब 5D से वो आत्माएं आएंगी, वो जगाएगी, जो जन्म ले रही है, जो जागृति फैला रही है, जो ऑलरेडी उनके कर्म बंधन कम है, वो 40 साल के आसपास वो लोगों के अंदर जागृति आती है। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि 40 साल के आसपास के लोग कुछ करेंगे। फिजिकल रूप में हम इस वर्ल्ड पे क्या चेंजेस देखेंगे? ये तो हमने चेतना के स्तर पे बात करी। तो ये टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी। अच्छा। फिजिकल, यस। जो आज हम टेक्नोलॉजी, बाबूजी का एक वीडियो है कि आज जो AI भी है ना, वो अभी भी लैंडलाइन फोन का है। अभी तो वो AI निकलेगी जो आप कौन सी गैलेक्सी से आए हो, कौन से यूनिवर्स से आए हो, आपकी आत्मा का क्या कितनी परसेंटेज पावर है, वो सब बताएगी। वो ऐसा AI आएगा, आत्मा को मेजर करने वाला, आत्मा को मेजर करने वाला, जो अभी तक कोई नहीं समझ पा रहा है। आप समझ रहे हैं? मैं आपको बता सकता हूँ कोई एग्जाम्पल। हाँ, मतलब मैं अगर आज से 100 साल पहले देखूं, अगर मैं 100 साल पहले की इला हूँ, हाँ, और मुझसे कोई कहे कि आगे आने 100 साल बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि इला जी आप यहाँ बैठे हैं और आप अमेरिका, यूरोप कहीं वीडियो कॉल कर सकती हैं, तो हाँ, मुझे हैरानी होती। आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले के लोग भी थोड़ी जानते थे कि हम लोहे के डिब्बे में बैठ के उड़ेंगे। आज प्लेन में सब उड़ ही रहे ना, तो टेक्नोलॉजी बदल गई ना। तो ये आई कहाँ से? किसने दिमाग दिया, किसने वाइब्रेशन दी है? ये कंटिन्यू शिफ्ट जो है चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, क्योंकि हम प्योरेस्ट थे, हमें ये आदत ही नहीं थी धुएं की और ये सब चीज़ों की। तो वो लोग हमें, जो पॉजिटिव आत्माएं हैं, वो ये चीज़ें दे रहे हैं, वो शिफ्ट करा रहे हैं कि बदलो ये फटाफट, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। अगर हम ये धुआं उड़ाते रहेंगे, ये धुआं करते रहेंगे, कितने दिन दुनिया चलेगी? आप सोचें। पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, वायु भी खत्म हो रहा है, वायु को हम ही खत्म कर रहे हैं ना। हाँ, पानी भी खत्म हो रहा है। तो दुनिया पे आत्माएं तो बढ़ती जा रही है, पर ये कम होता जा रहा है। संशोधन जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो रहा है। तो इसीलिए ऊपर वाले कह रहे भाई ये टेक्नोलॉजी ले लो, तुम्हारे भले के लिए, मानव को बचाने के लिए वो चीजें हो रही है। लेकिन आखिर कब तक? हाँ। ये प्रश्न है ना, कब तक होगा ये? कौन कब तक बचाएगा इस दुनिया को? जबकि सब असुरिक वृत्ति से बनते जा रहे हैं, सब तमो प्रधान बनते जा रहे हैं, हर दिन नई लड़ाइयां बढ़ती जा रही है। तो तमस बुद्धि वाले, अगर राजा हमारा तमस बुद्धि वाला है, तामसिक है, तो प्रजा का क्या होगा? वो तो रोज नए दुगना लगाम देना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे ना बात को? तो तामसिक बुद्धि वाले ऐसे हैं, इसीलिए सतो प्रधान की ओर जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो अपना लॉस है, हमारा राजा खराब है तो हमारा लॉस है। लेकिन अनंत भाई, आपको नहीं लगता कि अगर हम इस बदलाव की बात कर रहे हैं जो कि चेतना के स्तर पे आएगा, और फिजिकल वर्ल्ड में भी आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के सहारे हम आगे बढ़े, एडवांस हो जाएगी। हाँ, टेक्नोलॉजी हमें अभी चेतना के ऊपर भी काम होगा। अभी तो वो टेक्नोलॉजी भी आएगी कि आपकी आत्मा का कितना जागृति हुई है, आपका मन कितना परिवर्तन हुआ है। अभी भी अंदर पुरानी बातें वो कारण शरीर से आ रही है कि अभी भी अंदर कितने बीज छुपे हुए हैं, जो भी कितना भोगना बाकी है। जीवन मुक्ति की ओर जा रहे हो या अधोगति की ओर जा रहे हो, उद्वगति की ओर जा रहे हो या अधोगति की ओर जा रहे हो। इतना ज्ञान धरती पर आएगा ना कि वो सुनते 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 वो स्व परिवर्तन की ओर आत्मा नक्की कर लेगी, भाई मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मेरे को नहीं चाहिए ये सब। बाबूजी ने 2016 की वीडियो, फ्यूचर न्यू वर्ल्ड की वीडियो में बताया था कि ये जो नेता भी जो बुरा कर्म कर रहे हैं वो भी सुधर जाएंगे, ये भी दिव्य बन जाएंगे। क्या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अनंत भाई, वो भी कहीं दिव्य लोक से हाँ, दिव्य लोक से आए हैं, वो स्पेशल पर्पस से आए हैं। उनको वो नॉर्मल लोग नहीं है, वो रोटी कपड़ा मकान बनाने वाले नहीं है, वो दिव्य काम करने के लिए उनका जन्म हुआ है। हाँ, मैं अपने आसपास बच्चे देखती हूँ ना, अभी के जो 1-2 साल के बच्चे हैं या 2-3 साल के बच्चे हैं, वो कुछ तो डिफरेंट हैं। और मैं उस परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रही हूँ कि वो जन्म लेते ही उनको फ़ोन चलाना आ जाता है। ये तो हम बहुत जनरेशन से देख रहे हैं कि बच्चे आजकल एडवांस पैदा हो रहे हैं, बट स्पिरिचुअली उनमें एक बदलाव मुझे दिख रहा है कि आध्यात्मिक लेवल पे जुड़े हुए हैं। जैसे काकभूषण ऋषि थे, उन्होंने 12 बार रामायण, 16 बार महाभारत देखी। तो अब वो आत्मा अगर धरती पर कोई पर्पस से आती है तो क्या मटेरियल दुनिया में फंसेगी? वो नहीं, वो तो हायर सोल है ना। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ऐसी हायर सोल जो स्पेशल पर्पस से आई है और वो अपना काम करके ही रहेगी।
आनंद भाई, अगर सूक्ष्म जगत की और हायर वर्ल्ड्स की आत्माएं हमारी धरती पर जन्म ले रही हैं, तो क्या 2026 के बाद या 2026 में जो बच्चे पैदा होंगे, क्या वो ये आत्माएं हो सकती हैं? क्या आत्माएं? बदलाव के लिए। हाँ, बदलाव के लिए। देखिए, ऐसा है कि वो जन्म तो ले रहे हैं, एक हायर पर्पस के लिए ले रहे हैं, परंतु धरती के पास इतना समय नहीं बचा है। जैसे स्टीवन हॉकिंस थे, उन्होंने बोला था कि धरती के पास सिर्फ 100 साल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल खराब हो रहा है, लोगों की तामसिक बुद्धि बढ़ती जा रही है, अहंकार बढ़ता जाता है, ईगो बढ़ता जा रहा है। जो लड़ाइयाँ हो रही है, रसिया यूक्रेन हो, चाहे बहुत सारे देश अभी इसमें लग गए हैं, गाजा में हो रहा है, इसराइल में हो रहा है, वो टेररिस्ट उसको अटैक कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, वो इतनी जल्दी समय को खत्म, समाप्ति की ओर लेके जा रही है। वो बेचारे क्या करेंगे अभी पैदा होके? उनको जब तक होश आएगा तब तक तो ये समय भी नहीं बचने वाला। और जो साइंस हमें प्रिडिक्शन से बता रहा है कि धरती के पास 100 साल है, तो आप सोचिए, अगर साइंस की बात मानिए तो ये, बाकी हमारे बाबूजी तो बोलते हैं कि धरती के पास वाकई में टाइम नहीं है, 10-15 साल का मुश्किल से समय हो तो हो। अगर हम एक उसको पॉजिटिव परिवर्तन की ओर ले जाएं, सभी दिव्य आत्माएं जागे और वायुमंडल से, विचारों से इस शुद्धिकरण करें, अपने आप के सतोगुण को जागृत कर दे, अपने देवी तत्व को जागृत कर ले, तो दुनिया पॉजिटिव परिवर्तन में जाएगी। अच्छा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन भी हम देखने वाले हैं अगले साल में? बिल्कुल। ये बापूजी बोलते हैं कि दिव्य आत्माएं जैसे जैसे जागेगी, वो स्व परिवर्तन करेगी, तो वायुमंडल सुधार लेगी। और जो 5D की शक्ति, आगे की जो शक्ति है, जो अलग अलग टाइप की सिविलाइजेशन बापूजी ने समझाई कि 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर, ऐसे 100 सिविलाइजेशन, क्योंकि अलग ब्रह्मांडों से आत्माएं आई है, अलग यूनिवर्स से आत्माएं आई है। अगर वो टेक्नोलॉजी उतार लेती, जिसे हम एलियंस कहते हैं, जो प्योर माइंड से आए हैं, जो दुनिया को मदद कर रहे हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी दे, तो दुनिया पहले तो एक समय मिल जाएगा परिवर्तन के लिए। और जो पॉजिटिव आत्मा है, वो ज्ञान उतार के सबका स्व परिवर्तन कराएगी, तो ये दुनिया बदलेगी, तो ये दुनिया एक पॉजिटिव परिवर्तन की ओर जाएगी। जो बापूजी चाहते हैं कि परम शांति के वाइब्रेशन से दुनिया पॉजिटिव परिवर्तन, ये विनाश ना हो, और ये पॉसिबल है। आप समझ रहे? वैसे तो कलयुग के पास 4,22,000 साल है, 4,28,000 साल है, परंतु ये तत्वों से ही आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए ना। पानी पीने जैसा पानी नहीं, खाने जैसा अन्न नहीं, वो श्वास लेने जैसे वायु नहीं, तो दुनिया कितने दिन चलेगी? लेकिन ये तो आश्वासन है कि नहीं, दुनिया के पास टाइम है, टाइम है, टाइम है। लेकिन भागवत पुराण में तो लिखा है कि लिखा है, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, मैं कहता हूँ वही सत्य है। लेकिन रियलिटी में देखो ना, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो क्या होगा? अगर एयर प्योरीफाई ना होते तो आधी दुनिया अभी खांसी कर करके मर जाती। अब देखिए ना, मनोरोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, अगर इसका उपाय नहीं किया तो कितनी कितनी दवाइयाँ खाएगा इंसान? बस खा खा के, ट्रंक्लाइजर खा खा के सुलाते जाओ, सुलाते जाओ। अरे उसका रोग का इलाज करो ना, इसके मन को सुधारो ना। अब जो नहीं दिखता है उसको ही सुधारना है ना, तो मन को सुधारना है ना। विचारों से दुनिया बनी है, ये स्वीकार करना पड़ेगा ना, विचारों को बदलना पड़ेगा ना। तो यही तो दिव्य आत्माओं का काम है। लोगों का एक ना बहुत प्रश्न होता है आनंद भाई मुझसे कि इलाजी, आप जिस तरीके की जो अपने गेस्ट से बातें करती हैं और वो इस तरीके के प्रेडिक्शंस करते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, समय नहीं बचा है, या जो दिव्य आत्माएं हैं ऊपर के लोक की, पर हमें अपने आम जीवन में, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पर हो, कॉन्शियसनेस के स्तर पे हो, या फिजिकल वर्ल्ड में हो, हमें ये सब चीज़ें दिखाई तो देती नहीं हैं। तो फिर ये चीज़ें सच कैसे हो रही हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे गुजरात में एक जगह है खंभात, एक छोटा सा शहर है, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर है। समुद्र जो है 3.5 किलोमीटर अंदर आ गया 1 साल के अंदर। आप खुद सर्च करके देखिए, कई जगह पे हुआ है। अब जो जल प्रलय की बात हो रही है कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होने वाला है, क्या ये साइन नहीं है? अब वो समुद्र किनारा और खंभात शहर जो है वो सिर्फ 5 किलोमीटर का अंतर है। अगर वो 1 साल में और आगे आ जाएगा और समुद्र आगे आ गया, आप किसे जिम्मेदार ठहराओगे? हाँ, कोई पॉलिटिशियन को, अपने आप को? हम तो अपने सिर में कुछ लेते ही नहीं है। हाँ, तो किसको ठहराएंगे इसके लिए जिम्मेदार? किस तत्व को? चलो मान लिया कि जल तत्व इम्बैलेंस हो गया, जल के अंदर नेगेटिविटी आ गई, बहाने तो हम 100 बना देंगे, लेकिन रिजल्ट तो दिख रहा है ना। कोरोना आ गया, ये तो रिजल्ट तो दिखा ना, तो कुछ तो कारण था ना। उस कारण को तुम नहीं समझना चाहते तो वो तुम्हारा अज्ञान है। लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो तत्व के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है नेगेटिव, वो तो देख रहे हैं ना, अज्ञानी देख रहे हैं। अज्ञानी तो कभी नहीं देखेंगे, वो सिर्फ रिजल्ट देख के भागेंगे। फिर क्या बचेगा मुझे बताओ? आज देख रहे हो ना कि वायुमंडल कैसे चेंज हो रहा है, साइक्लोन कितने बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है?
वही कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिजल्ट दिख रहा है, हम आंखें बंद कर दे तो, अब कबूतर आंखें बंद कर दे, बिल्ली पीछे खड़ी, तो किसका प्रॉब्लम है? हम अपने अस्तित्व को, अरे कितनी सिविलाइजेशन पृथ्वी पर आई और चली गई, आपको पता है? बिल्कुल, बिल्कुल। कितने इजिप्शियन आए, पिरामिड में अपनी भाषा में लिख के चले गए, आज कोई पढ़ने वाला नहीं बचा है। वो सब अपनी आत्माएं समेट के चले गए वो लोग, कि भाई धरती रहने वाली नहीं है, हम तो चलो यहाँ से। वो उस जमाने में चले गए, आज से 10,000 साल पहले चले गए। क्या उनको नहीं पता कलयुग अभी 4,20,000 साल बाकी है? सोचिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मेन सिविलाइजेशंस हैं इस वक्त धरती पर, ये खत्म होने वाली हैं? तो खत्म तो होएगी ना। काल मतलब समय है, प्रलय, अर्थ प्रलय, कल प्रलय। ये क्यों होता है? जब इनबैलेंस हो जाती है तो विष्णु भगवान खुद ही 12 सूर्यों की रोशनी से धरती को खत्म कर देता है। भगवान शिव डमरू बजाते तो धरती पे सब ऊपर नीचे हो जाता है। जब तमो प्रधानता बढ़ती जाएगी तो फिर भगवान शिव तो रीसेट का बटन दबाएंगे ही ना। तो ये होने वाला है अगले 100 साल में? अगले 100 साल क्या, मैं तो कह रहा हूँ उससे पहले ही होगा, 10-20 सालों में होगा, क्योंकि नेगेटिविटी हर दिन बढ़ रही है ना। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन बचाएगा दुनिया को, बताओ? कोई साधु संत कह रहा है कि हम करें ट्राई, बापूजी कह रहे हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, कि दिव्य आत्माओं को जगा रहे हैं वाइब्रेशन लेवल पे। क्योंकि 33 करोड़ आत्माएं जो है, उसमें से 33 करोड़ देवी देवताओं में से आधे तो मनुष्य है। वो अगर जाग जाएंगे ना तो भी ये वायुमंडल बदल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को अगर इस जागृति मिशन का हिस्सा बनना है और उसको लग रहा है कि हाँ मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मुझे ये एहसास होता है, तो वो कैसे जुड़े और उसका अपना पार्ट क्या होगा आगे आने वाले 2026 के बाद के जितने साल हैं उनको अच्छा बनाने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे पहले जो है अपने अंदर के देवत्व को जगाए, जो दिव्य गुण, जो देने वाले, जो संसार को आनंद, जो सुखी है वो सुख बांटता है, दुखी है वो दुख बांटता है। तो हम सबसे पहले दुख बांटना कम करें। हाँ। अपने आसपास के लोगों से, जो वैर द्वेष कामना इच्छा कि भाई उसको सांप काट जाए और मुझे मजा आ जाए, ऐसे विकृत आनंद बंद करें। हाँ, वो उसका घर गिर जाए तो मुझे आए, ऐसी वृत्तियों को खत्म करें, ऐसे विचारों को खत्म करें, स्व परिवर्तन करें। हम ऐसे थे ही नहीं, ये तो वायुमंडल ने हमें बना दिया। आप समझ रहे? सत्य युग का जब धरती पर युग था ना, सत्य का युग, सब सत्य बोलते थे। आप समझ रहे? उस युग से हम आए हैं। और आज भले हम दिन में हम खुद भी बोल रहे हो, लेकिन वो हमें अंदर से खत्म करना है, सबकॉन्शियसली खत्म करना है। तो सबसे पहला काम उनका यह है कि स्व परिवर्तन, अपने मन बुद्धि संस्कारों को शुद्ध करना है। अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसके अंदर जो बीज पैदा हो रहे हैं ना हर पल, सबकॉन्शियस लेवल पे, वो बदलना है। अपना भय खत्म करना है। एक बार आप अपना भय खत्म करके देखो, अपने आप को एक दिव्य आत्मा मान के देखो, अपने ब्रह्म स्वरूप को मान के देखो, कितना परिवर्तन आपके भीतर आपको महसूस होगा। ये करना है, ये देवत्व है, ये शिवत्व है, यही अमरत्व है। वो जगाना है, वो देखना है, वो बांटना है। सबको बताओ तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म की संतान हो, तुम बंदर बन के नहीं आए थे धरती पर। ये झूठा ज्ञान है। सत्य ज्ञान तो यही कि अहम ब्रह्मास्मि। वेदों के 4 महावाक्य सबको आने चाहिए। अनंत भाई, आप एलियंस पर बहुत जोर देते हैं, उन पर बहुत आप बात करते हैं। क्या पृथ्वी पर एलियंस हैं? अगर हैं तो क्या वो मनुष्यों से कांटेक्ट करते हैं किसी भी रूप में? कुछ उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बता दें या कुछ उनको ऐसा गूढ़ ज्ञान दे दें जो अभी हमें पता नहीं है। ऐसे केसेस आपको देखने को मिले हैं या सुनने को मिले हैं? देखिए, पहली बात तो एलियंस किसे कहते हैं? जो इस ब्रह्मांड का नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो मैं खुद को ही मानता हूँ कि मैं एलियंस हूँ, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसमें कोई स्पेशल बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला कि मैं एलियन बोल के खुश हो जाऊंगा। इलोन मस्क भी एलियन है, वो भी मंगल पे जाना चाहता है। हम ये मृत्युलोक से अमरलोक जाना चाहता है। आप समझे? ऐसे अनंत ब्रह्मांडों से ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि ये मृत्युलोक बन चुका है, पूरा मल्टीवर्स मृत्युलोक बन चुका है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो एलियंस अपने आप को मानते भी है, और वो धरती के नहीं है वो भी मानते हैं। कोई लोग बोलता है कि हम एंड्रोमेडा से आए हैं, कोई बोलता है कि हम ब्रेथेरियन हैं, हम तो वहाँ से आए हैं, हम तो पेलेडियंस हैं, हम तो सांसों से जिएंगे, हम तो ये करेंगे। तो वो जो है जिसके अंदर आत्मा में वो रिकॉर्डिंग है, वो वही करने वाला है। क्योंकि जो इस ब्रह्मांड का, जो मृत्युलोक का नहीं है, वो कभी नहीं मानेगा। हाँ, जो काकभूषणी अगर धरती पर जन्म लेंगे ना, तो उनकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है, तो वो तो समझ जाएगा भाई इस चक्र का हिस्सा मैं नहीं हूँ। तो ऐसी बहुत सारी आत्मा है जो ये समझ रही है कि भाई मेरे तो अभी जन्म ही नहीं लेना है, ये बहुत हो चुका है, मैं यहाँ का नहीं हूँ। वो कई लोग बोल रहे हैं, और वो लोग जाग रहे हैं, और वो लोग अपने हायर सेल्फ से पावर ले रहे हैं। क्योंकि सूक्ष्म में सबके रूप है,
हम तो सिर्फ धरती पर अपना छोटा सा रूप लेके आए हैं। हाँ, क्योंकि सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चलाता है, राइट। भगवान विष्णु ने और राम ने पहले ही तय कर लिया था कि हम राम बन के जाएंगे, कृष्ण बन के जाएंगे, हमारा ये पार्ट है, धरती पर ये हो रहा है तो मुझे ये करना है। तो ऐसी दिव्य आत्माएं सूक्ष्म जगत से आई हैं, वो अपना राज बता रही हैं। न सिर्फ सनातन में, ऐसी बहुत सारे अन्य धर्मों पर, अन्य संप्रदायों में भी बैठी हैं और वो अपने आप को जगा रही है और वही इस दुनिया को चला रही है और ये पॉजिटिव टेक्नोलॉजी भी दे रही है और अभी आने वाले समय में और भी सूक्ष्म एनर्जियाँ देगी। वही एआई को और आगे बनाएगी और लोगों के कल्याण के लिए भी करेगी। सिर्फ विनाश का पर्पस नहीं उनका। जो लोग आके नेगेटिव बन गए हैं वो कर रहे होंगे, बाकी दिव्य आत्माओं का तो दिव्य पावर होता है। आप सोचिए कि भगवान राम और कृष्ण जो 14 कला और 16 कला की पावर के साथ आए थे, वो भी महाभारत को नहीं रोक सके। आप समझ रहे? तो इस धरती को बदलने के लिए कितनी हायर पावर की जरूरत है, 100, 200, 500 हायर कला की जरूरत है। जब आत्मा में वो आए, वो वाइब्रेशन के रूप में जाए, तब तत्व परिवर्तन हो, तब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी एक एक सेल में परिवर्तन हो। तो वो आत्माएं वो करेगी, वो पॉजिटिव एलियन है, वो करेंगे। बापूजी वही चाहते हैं कि वो आत्माएं जो मनुष्य रूप में भी है, जो सूक्ष्म रूप में भी है, जो अभी अपने शिप लेके आए हैं। आज 3i एटलस के बारे में जानते हैं आप? अभी जो रिसेंटली दिख रहा है, वो कह रहे हैं नवंबर में धरती के पास से जा रहा है, शायद धरती पर लैंड हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे एलियन शिप हैं जो घूम रहे हैं, जो इस आंखों से नहीं दिख रहे हैं। कई तो दिख रहे हैं, कई तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो आए हैं, वो हमारे मानव जाति का कल्याण करने, और वो कल्याण करेंगे ही करेंगे, विनाश नहीं करेंगे। बिल्कुल अनंत भाई, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी इंट्यूशन है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने अभी तक जो सारी चीज़ें देखी 2025 तक, स्पेशली 2020 से 2025 तक, तो हमने नेचुरल क्लामिटीज देखी, कितनी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। अभी रिसेंटली तो मैं आपको बताऊं, मैंने विद इन 1 मंथ इतने व्हीकल्स में जिंदा मर गए लोगों की घटनाएं सुन ली ना, कि आग में जल गए। उनकी कोई गलती नहीं थी, ना तो वो गाड़ी चला रहे थे, ना वो तो कुछ ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे। एक ग्रुप में गए और हादसा हो गया। और ऐसे न जाने कितनी हमने वर्ल्ड लेवल पे घटनाएं देखी हैं। तो ये सब प्रकृति कर रही थी हमें जगाने के लिए, चाहे वो प्रकृति मान लें हम, चाहे सूक्ष्म जगत मान लें, जो भी कर रहे थे जगाने के लिए कर रहे थे। अब एक स्पिरिचुअल रीसेट वाकई में 2026 में होने वाला है, जहाँ पर हमें एक मौका दिया जा रहा है कि हम अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा लें, क्योंकि ऑब्वियसली हम उस परमात्मा का अंश हैं, हम भूल गए हैं हमारे जो वास्तविक आत्मा के गुण थे। तो ये तो एक अच्छा मौका भी है 2026 के लिए सभी लोगों के पास, मेरे जितने दर्शक देख रहे हैं या जितने भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कि अब मौका दिया है प्रकृति ने आपको कि आपके हाथ में एक नई शुरुआत करो। बिल्कुल, देखो ये मौका हमेशा से दिया गया है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे क्रिश्चियनों में भी एक रैप्चर का कंसेप्ट है कि लोग गायब हो जाते हैं, कपड़े यहाँ रह जाते, बंदे गायब हो जाते हैं। लेकिन वो कंसेप्ट सनातन में हमारे तो पहले से ही है। कितनी आत्माएं जो जब राम भगवान वापस गए तो उनके साथ वापस अपने लोक में गई, साकेत लोक में गई। जब कृष्ण वापस गए तो उनके साथ कितनी गोपियाँ वापस गई। तो हमारे पास भी चांस है, हम भी वापस जा सकते हैं। कौन रोक रहा है हमें? हम मृत्यु को दुखदायी हम कहते हैं कि भी चलो ये रोड एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन मृत्यु तो फिर भी होता ही है। आप गाड़ी में से बच गए तो घर जाके बुढ़ापे में नहीं मरोगे। और अनंत बार मृत्यु हो गई ना, पहली बार थोड़ी ना हो रही, अनंत बार मृत्यु हुई, अनंत बार जीवन मिला, अनंत माँ बाप, भाई बहन, घर वाली, बच्चे सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी ये जागृति क्यों नहीं हो रही कि हमें यहाँ से जाना है? ये जागृति की जरूरत है। ये आएगा तभी परिवर्तन होगा, तभी मन बुद्धि संस्कार बदलेंगे। ये आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से होगा। तो ये प्रकृति बदलाव लाएगी, तत्व परिवर्तन होंगे, दिव्य आत्मा इसे करेगी। और ये बदलाव हमें दुखदायी भी हो सकते हैं और सुखदायी भी हो सकते हैं। दुखदायी जैसे आप कह रहे हैं, जैसे सभी चारों ओर बात हो रही है कि सुनामी आ जाएगी न, ये देश खत्म हो जाएगा न, यहाँ पहले डाउन हो जाए। तो प्रकृति संकेत तो दे रही है, आप उसे मना तो नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला 3.5 किलोमीटर अगर सागर आया है तो अवेयरनेस तो है ना। कितने किसानों की जमीन खत्म हो गई, आपको पता है? बिल्कुल। आप उनका वो बीबीसी का वीडियो देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि यार वाकई में दुख तो है कि जो खेती कर रहे थे 10 बीघा जमीन पानी में चली गई, तो अब क्या होगा? हाँ, तो जल, तो ये इम्बैलेंस को रोके ना, उसके लिए कुछ करे ना, बैलेंस बनाइए, प्रकृति में बैलेंस बनाइए। अब ट्रम्प कहता है कि मैं अमेरिका नंबर 1 बना दूंगा कोई भी कीमत पर, और मैं कहूँगा मैं तो धुआं रोकूंगा ही नहीं,
मैं तो पॉल्यूशन करता ही जाऊंगा, मेरे को किसी की कोई परवाह नहीं है, तो फिर उसका खामियाजा कौन भोगेगा? पूरी दुनिया भोगेगी ना। तो फिर हम क्या कहेंगे बताओ? देवता ऐसा करेंगे? देवता तो सबके सुख के कल्याण के लिए अपना अपना निवाला दे के उनको शांति देंगे। आनंद भाई, आपको क्या लगता है कि 2026 में हम सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने वाले हैं? हमारे पास 2 ही साल है, 26 और 27। अगर हम ज्ञान मार्ग को आगे नहीं पहुंचा पाए तो वर्ल्ड वॉर को कोई रोक नहीं सकता। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है जो युद्ध को खत्म कर सकता है। भगवान कृष्ण ने भी पहले शांति प्रस्ताव ही दिया था। हाँ, बापूजी भी बोलते हैं कि तुम परम शांति को फैलाओ, वाइब्रेशन को फैलाओ। तो ये एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी। तो 2026 में ज्ञान ही फैलेगा, यही एक मौका है। ज्ञान अवेयरनेस, जितने भी हमारे साधु संत दिव्य आत्मा यहाँ पर आती है, आपके माध्यम से जो पॉजिटिविटी फैलाई जा रही है, ये एक मौका है। और ये ज्ञान ही सबसे ज़्यादा पहुँचेगा। यही रीसेट है जो दिव्य आत्माओं ने कर दिया है। अपना तन मन धन बुद्धि समय संपर्क लगा के यही सब फोकस कर रहे हैं कि बस दुनिया को बचाओ, दुनिया को बचाओ। अगर आत्मा बचानी है तो आपको ये हर एक को करना पड़ेगा, नहीं तो आत्मा का आप अस्तित्व फिर अफ्रीका की वो सिविलाइजेशन में हल्ला हल्ला हु वाला है, वहीं जन्म होगा। हाँ, ये दुनिया रहने वाली नहीं बचेगी। हाँ, आप सेंटिनेंटल आइलैंड में देखो कितने लोग की सिविलाइजेशन अभी भी रह रही है। उनको पता नहीं है कि पृथ्वी भी है, भारत भी है, अमेरिका भी है, मनुष्य भी है। उनको ये भी नहीं पता कि हमारे सिवा कोई और है, उनको ये भी नहीं पता है। तो आप क्या दुनिया को ऐसा देखना चाहते हैं कि दुनिया को दिव्य देखना चाहते हैं? ये हर एक को डिसाइड करना है। हम अपनी अगली पीढ़ी को मरने के लिए छोड़ने जाना चाहते हैं? तुम खुद अमर बनना चाहते हो तो तुम इसे मानना चाहते हो? राजा ययाति की तरह कि मैं अपने बच्चे की भी आयु लेके मैं सुख भोगता जाऊं, उसकी 1000 साल की जवानी लेके अपने सुख भोगा और अंत में बोला ले इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो अपने लड़के को बर्बाद कर दिया, उसकी उम्र खत्म कर दी। तो हम ये भोगों में ना जाके आत्मा के सच्चे अस्तित्व को जान जाए, है ना? ये होगा, ये कोई रोक नहीं सकता। ये आत्मा की अवेयरनेस, जागृति, सत्य ज्ञान नहीं छुप सकता। ये सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और ये दुनिया में आएगा। यही सबसे बड़ा 26 का ये आप देखेंगे रीसेट, और ये हमें करना ही है, हर कीमत पे करना है। बाकी तो प्रकृति अपना काम कर रही है। जहां पर उनको लगेगा कि इम्बैलेंस हो रहा है, कार्मिक जहां पर नेगेटिव कर्म जहां इकट्ठे हो जाएंगे वहां तो बुरा होगा। जैसे आप देखिए स्लॉटर हाउस में आप जाइए, आप अपने सामने 100 बकरे को कटते हुए देखिए, तो आपकी मन की स्थिति क्या होगी? बहुत बुरी। उस वायुमंडल का क्या होगा जहां पर वो चीजें मारी जा रही है इंटेंशनली? और आप मंदिर या कोई ऐसी पॉजिटिव जगह पे जाके देखिए कि वहां पे पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा ये पॉजिटिव वाइब्रेशन, ये नेगेटिव वाइब्रेशन। इनफैक्ट आनंद भाई, कहाँ एनर्जी बढ़ेगी, कहाँ कम होगी? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि नॉनवेज खाते हैं लेकिन उनको स्लॉटर हाउस से बड़ी दिक्कत है। वहाँ वो सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं कि नहीं 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 मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। दुनिया के 100 करोड़पति जो लोग हैं ना, 100 जो बड़े दुनिया की हाई वर्थ नेट वर्थ वाले, उसमें से 80% लोग तो नॉनवेज नहीं खाते। बोलो, ये तो चलो इसी को तो अपना वो बना लो। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, मुझे लगता है प्रवृत्ति को बदलना है तो खाने पीने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये दुनिया में नेगेटिविटी फैलाई गई कि इसमें चेन स्मोकिंग करने में, स्मोकिंग में सुख है, शराब में सुख है, या ये खाने में सुख है। रियल में ये सुख नहीं है, लेकिन लोग ये कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ उनको देख के। अगर हम पार्टी में जाएंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे तो हम तो कैसे दिखेंगे वहाँ? अरे मत जाओ ऐसी पार्टी में। अच्छा आनंद भाई, आपको क्या लगता है कि किस प्रवृत्ति वाले लोगों को बिल्कुल अब एकदम रेड अलर्ट पे आ जाना चाहिए? क्योंकि आपके मुताबिक और बाकी लोगों के मुताबिक भी धरती के पास समय कम है। देखो, जो बुरी सोच रखने वाला कोई भी हो, हाँ, चाहे वो नॉनवेज खाता हो, चाहे शराब पीता हो, चाहे नशेड़ी हो, चाहे कोई भी टाइप के नशे कर रहा हो, उन सभी लोग जो तमो प्रधान है, तमो प्रधान में सब कुछ आ गया। लड़कियां छेड़ने वाला हो गया, बुरी दृष्टि रखने वाला हो गया, हर तरीके के लोग जो तमो प्रधान को धारण किए हुए हैं, उन सबको सबसे ज्यादा सजाएं खानी पड़ेगी। क्योंकि कर्म, आप समझ रहे ना, वो वायुमंडल सबसे ज्यादा मनोरोगी वही बनने वाले हैं। वो जगह जगह, मुझे हमारे आश्रम में एक लेडी आई, उसने कहा मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन है और डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप ये डिप्रेशन दूर नहीं करेंगे तो हम आपको शॉक देंगे। तो मैं सोच के हैरान हो गया कि देखो, ये जब ये तमो प्रधानता, मतलब ये असर बढ़ा,
तब उसको डॉक्टर ने डरा दिया कि अब शॉक देना पड़ेगा, तब ढूंढने निकले कि मैं क्या करूं। डॉक्टर के पास सिर्फ दवाई है, मन की दवाई नहीं है। जो मन हर दिन ऊपर नीचे कर रहा है उसकी दवाई। तो ये उन सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि तैयार रहो। डॉक्टर भी तैयार है, आप भी तैयार रहो। अपने मन को बदल लो ना, बुद्धि को बदल लो ना। कोई रियल में इसमें कोई सुख नहीं है, ये मानुषी सुख है, ये टेम्पररी सुख है। लेकिन आप जो सात्विक बन जाएंगे ना तो सदा काल के लिए सुखी बन जाएगी। आपकी आत्मा ही मृत्यु लोक में फंसेगी नहीं। लेकिन वो बिलीफ आना चाहिए, वो मानना चाहिए कि ये सत्य है, आत्मा सत्य है। तो हम असत्य क्यों कर रहे हैं? हम सत्यचित आनंद में रहने वाले दुखी क्यों हो रहे हैं? हम अपने स्वभाव से विरुद्ध जी रहे हैं ना। तो जो स्वभाव से विरुद्ध चलेगा वो दुखी, महादुखी। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि जो अज्ञानी है वो तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। अब क्या मैं बताऊं, बोलो। लेकिन रीसेट की शुरुआत तो हो गई आनंद भाई, हो गई है प्रकृति 2018 से हो गई है। इनफैक्ट 2024 से हमने देखा, 2024 के जो जाड़े गए थे वहाँ पे बहुत कम पहाड़ों पे बर्फबारी हुई थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से ही बर्फबारी हो रही है, शुरू हो गई है। तो वो जो हम एक मैप में देखते हैं ना, ये वाइट चादर बिछी हुई है, वो पिछले साल बहुत कम थी, इस साल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है। तो ये तो एक अच्छा साइन है कि प्रकृति दोबारा से सारी चीजें बैलेंस करने की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल। तो देखिए, अच्छे लोग धरती पर हमेशा, जैसे हमारे घरों में झगड़े होते हैं तो बड़े लोग आके उसको रुकवा देते हैं। तो अच्छे लोग इसको रोकना चाहते हैं, इस विश्व युद्ध को रोकना चाहते हैं। हम लोग स्पेशली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में, हमारे 1400 एपिसोड हो गए। हम डेली रात को सब कलेक्टिवली मिलके, लगभग हम 500 लोग होते हैं, 350, 400, 500 लोग होते हैं। हम परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं कि विश्व में लड़ाई ना हो, विश्व में शांति हो, परम शांति हो। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा वाइब्रेशन डालेंगे, उतना ही दुनिया में ये नेगेटिव वृत्ति खत्म होगी। लोग गलत सोचना अवॉइड करेंगे। यार नहीं सोचना, थक गए। पूरी दुनिया में कितना दुखी होंगे। दुनिया सुख से दुखी हो जाएगी, नहीं चाहिए भैया। हाँ, नहीं तुम नई मर्सिडीज लाओगे वो दुखी होगा, ये तो धुआं ही फेंकेगी ना। हाँ, तो वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो दुनिया को शांति दे। वो शांति की टेक्नोलॉजी सिर्फ आत्मा में है, वो भी ज्ञानी आत्मा में। और अब तो सभी लोग अशांति से थक गए हैं, सब माया से थक गए। हमारे यहाँ पे गुजरात में दोपहर को जो 2 से 4 का टाइम होता है, सब आराम ही करते हैं। उनको नहीं हाय नहीं है कि इकट्ठा करूँ। वो आराम करेंगे भाई, शाम को फिर धंधा करें, क्योंकि इच्छाएं कम है, कामनाएं कम है, वासनाएं कम है। तो जो इंसान ये सब चीज़ें छोड़ देगा वो सबसे ज़्यादा सुखी बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई आपका जुड़ने का। और मैं तो यहीं से स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म से यही कामना करती हूँ कि जो भी रीसेट हो, चाहे वो स्पिरिचुअल एनर्जी में हो, चाहे वो हमारे अंदर की चेतना के स्तर में बदलाव हो, ये रीसेट सबके लिए शांति लाने वाला हो, संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने वाला हो। धन्यवाद। परम शांति। आप मुझे अपने अनुभव बताइएगा कि आपको भी 2026 को, आने वाले साल को लेके क्या कोई संकेत मिल रहे हैं, क्या कोई आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं या ऐसी इंट्यूशन आ रही है। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।